जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो है देखिए बिहार बीएड, आईटीए, पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल में पूछे हुए प्रश्नों पे आधारित है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से इनमें जो है एसआई यूनिट, मात्रक एवं बीमा से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए जी की इकाई है। तो दोस्तों, जी की इकाई क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जी की इकाई जो है क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन इंटू मीटर पर केजी है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी है। उसके बाद देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी है। तो दोस्तों, जी की मान की हम लोग बात करेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इनका जो मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है जी का जो है यूनिट होता है। और कैपिटल जी की बात करेंगे तो दोस्तों, कैपिटल जी का जो है खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, कैपिटल जी का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है किया गया था। और स्मॉल जी की बात करेंगे तो दोस्तों, स्मॉल जी का खोज जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो यह जो है न्यूटन के द्वारा जो है किया गया था। और यहाँ प्रश्न है कि जी की इकाई है। तो दोस्तों, जी का इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों, कैपिटल जी का मान जो है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आवेग जो है माप है। तो दोस्तों, आवेग की हम लोग बात करेंगे तो आवेग जो है क्या मापता है? तो दोस्तों, यह जो है द्रव्यमान को मापता है। आवेग क्या मापता है? द्रव्यमान को मापता है, गति की मात्रा है, वेग का मात्रा है, भार का मात्रा है। तो दोस्तों, आवेग की बात करेंगे तो आवेग जो है किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो देखिए दोस्तों, आवेग कहते हैं वह बल जो किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, उनको हम लोग आवेग कहते हैं। और आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुना समय की बात करेंगे तो बल गुना समय जो है यह जो है आवेग का सूत्र होता है। और आवेग की मात्रा की बात करेंगे तो दोस्तों, बल का न्यूटन हो जाएगा इनटू समय का सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है आवेग माप है। तो दोस्तों, आवेग जो है भार का माप होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अदिश राशि कौन है? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में हम लोग अदिश राशि के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगा। बल आघूर्ण की बात करेंगे तो दोस्तों, बल आघूर्ण जो है सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्वरण जो है सदिश राशि हो जाएगा। संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, त्वरण, ये सभी जो है आपको क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों की बात कर रहे हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, उसके बाद देखिए क्षेत्रफल, विद्युत धारा, विभव, ये सभी जो है आपको क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि कौन सा है? तो दोस्तों, कार्य, ऊर्जा, शक्ति की बात करेंगे तो यह तीनों जो है अदिश राशि हो जाएगा। और संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, आवेग, उसके बाद बल, ये सभी जो है आपको सदिश राशि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो दोस्तों, सदिश राशि के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सदिश राशि दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले है तापमान की बात करेंगे तो दोस्तों, तापमान, चाल, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, विद्युत विभव क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति अदिश राशि हो जाएगा। दाब भी अदिश राशि हो जाएगा। और दोस्तों, संवेग की बात करेंगे तो संवेग जो है क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए अदिश एक परमात्र है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो दोस्तों, अदिश की बात करेंगे तो अदिश राशि किसको कहते हैं? जिनमें केवल और केवल जो है परिमाण होता है उनको हम लोग जो है अदिश राशि कहते हैं। और सदिश की बात करेंगे तो दोस्तों, सदिश राशि वैसा राशि कहलाता है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, उनको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यहाँ देखिए अदिश एक परमात्र है जिनमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो दोस्तों, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए पृष्ठीय तनों की बीमा है। तो दोस्तों पृष्ठीय तनों की हम लोग बीमा की बात करेंगे तो पृष्ठीय तनों का बीमा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ML0 T⁻² की बात करेंगे तो यह जो है पृष्ठीय तनों का बीमा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए बल का CGS मात्रक होता है। तो दोस्तों बल का CGS मात्रक की बात करेंगे तो देखिए बल का जो है SI मात्रक की बात करेंगे तो दोस्तों SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और देखिए CGS मात्रक डाइन होता है। डेसिबल की बात करेंगे तो दोस्तों डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। और यहाँ प्रश्न है कि बल का CGS मात्रक होता है। तो दोस्तों बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो डाइन की बात करेंगे तो दोस्तों डाइन जो है बल का CGS मात्रक हो जाएगा। SI मात्रक बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और बल का APS मात्रक की बात करेंगे तो दोस्तों पाउंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 माइक्रोन की बात करेंगे तो यह जो है किसके बराबर होता है, तो दोस्तों यह जो है 1/1000 mm के जो है बराबर होता है। 1/1000 mm के बराबर होता है। और इनको जब यहाँ जो है 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आपको जो है 0.001 mm के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन की बात करेंगे तो न्यूटन में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है न्यूटन में जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर कितना अर्ग में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1 जूल बराबर जो है हम लोग अर्ग में देखेंगे तो यह जो है 10⁻7 अर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति किसका एकक है। तो दोस्तों अश्वशक्ति की बात करेंगे तो यह जो है किसका इकाई हो जाएगा, तो दोस्तों अश्वशक्ति की बात करेंगे तो यह इकाई जो है किनका हो जाएगा, तो यह जो है शक्ति का जो मात्रक होता है वह जो है अश्वशक्ति भी जो है शक्ति का ही मात्रक होता है। और कार्य और ऊर्जा की बात करेंगे तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। जबकि शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का यानी अश्वशक्ति किसका एकक है, तो दोस्तों यह जो है आपको शक्ति का हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और यहाँ जो है एक अश्वशक्ति किसका है, एकक है, तो यह शक्ति का है। और बल का मात्रक जो है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसे मात्रक जो है जूल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यह जो है किनका इकाई हो जाएगा, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 बार बराबर होता है। तो दोस्तों 1 बार की बात करेंगे तो दोस्तों 1 बार बराबर जो है पास्कल में कितना हो जाएगा, तो यह जो है पास्कल में 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। यानी 1 बार बराबर पास्कल में कितना हो जाएगा, 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो दोस्तों एंगस्ट्रम जो है किनको व्यक्त करता है, तो दोस्तों एंगस्ट्रम से जो हम लोग तरंगदैर्घ्य को जो है मापते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 अश्वशक्ति बराबर बात करेंगे तो 740 वाट के बराबर होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होता है। तो दोस्तों एसआई इकाई में जो है लेंस की शक्ति की बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। 1 सेकेंड वेट कीजिएगा दोस्तों। शक्ति का पूछा है कि एसआई में इकाई क्या होता है। तो दोस्तों शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो दोस्तों कोणीय वेग की सही इकाई जो है क्या हो जाएगा? बढ़िया प्रश्न है, कोणीय वेग का सही इकाई क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए रेडियन पर सेकेंड जो है कोणीय वेग का इकाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कोणीय वेग का बीमा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कोणीय वेग का बीमा की हम लोग बात करेंगे तो कोणीय वेग का बीमा क्या हो जाएगा? m0 हो जाएगा, l0 हो जाएगा और t इनवर्स 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों त्वरण की इकाई क्या है? तो दोस्तों त्वरण की इकाई की बात करेंगे तो त्वरण का इकाई क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जबकि चाल एवं वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। चाल एवं वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और त्वरण का इकाई क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो दोस्तों एक पारसेक में जो है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो दोस्तों एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों परम दाब है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको रख लीजिएगा। परम दाब है तो दोस्तों परम दाब जो है किनके बराबर होता है? तो यह जो है गेज दाब +1 बार के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है एक फेम्टो बराबर होता है। तो दोस्तों एक फेम्टो की बात करेंगे तो यह जो है किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यह जो है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक माइक्रो बराबर देखिए दोस्तों एक माइक्रो बराबर की बात करेंगे तो 10⁻6 मीटर होता है। और एक पीको देखिए एक पीको की बात करेंगे तो दोस्तों एक पीको बराबर जो है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ताप का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इनका मात्रक जो है केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? देखिए वाट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वाट जो है यह जो है शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक जो है क्या होता है? वाट होता है। और कैंडला है जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। डेसिबल जो है ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है तो दोस्तों डेसिबल में की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है किससे? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है किससे होता है? ध्वनि का पिच का निर्धारण यानी तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो देखिए यह जो है गति से होता है, आयाम से होता है, आवृत्ति से होता है, प्रबलता से होता है। तो दोस्तों ध्वनि का पिच का निर्धारण जो है किससे होता है? तो आवृत्ति से होता है। और इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 27वां नंबर प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता जो है अधिक होता है? तो दोस्तों भेदन क्षमता जो है किसका अधिक होता है? देखिए अल्फा किरण का होता है, बीटा किरण का होता है, गामा किरण का होता है और न्यूट्रॉन का होता है। तो दोस्तों भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो गामा किरण का जो है भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। और देखिए अल्फा की बात करेंगे तो दोस्तों अल्फा का जो है प्रकृति होता है यानी यह जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उदासीन होता है। तो दोस्तों अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा जो है पॉजिटिव होता है। बीटा कैसा होता है? बीटा जो है नेगेटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है। और गामा और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों यह दोनों जो है कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका मात्रक है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो यह जो है किनका मात्रक है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो यह जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न जो है क्या हो जाए कौन सा होगा?
29वां नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न जो है निकाल रहे हैं। तब तक यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए विद्युत धारा की इकाई है, तो दोस्तों विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई की बात करेंगे तो इनको हम लोग जो है एम्पियर में मापते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का इकाई क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हेनरी इकाई है, तो दोस्तों हेनरी इकाई की बात करेंगे तो किन का इकाई हो जाएगा? तो देखिए हेनरी जो है प्रेरकत्व का जो है इकाई क्या होता है? हेनरी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन हेनरी दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है, एम्पियर है, सभी है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर जो है विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। तो दोस्तों रसायन उद्योग में मूल रसायन की बात करेंगे तो किनको माना जाता है? दोस्तों H2SO4 की बात करेंगे तो इनको जो है रसायन उद्योग में जो है मूल रसायन माना जाता है। किनको? H2SO4 यानी हाइड्रोजन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन से प्रश्न आने लगा है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनिन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों नियासिन की बात करेंगे तो विटामिन 3 को जो है नियासिन कहा जाता है। विटामिन विटामिन B7 को जो है शायद बायोटिन कहा जाता है, एग्जैक्ट श्योर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा। और विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? फिलोक्विनिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो यह जो है बढ़िया प्रश्न है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaOH दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो NaOH जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। NaCl की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है नमक का जो है सूत्र होता है। NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का होता है। और Na2CO3 की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है धोवन सोडा का जो है सूत्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा? धोवन सोडा का सूत्र जो है क्या होता है? Na2CO3 होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इनका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? H2O की बात करेंगे, H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है। D2O की बात करेंगे तो यह जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा को जो है किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से, एनीमोमीटर से और कम्यूटेटर से, आमीटर से। तो दोस्तों विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए डायनेमो परिवर्तित करता है। तो दोस्तों डायनेमो की बात करेंगे तो यह जो है किसको किसमें परिवर्तित करने का काम करता है? तो देखिए दोस्तों डायनेमो के बारे में हम लोग देखिए यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कम करता है। तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? उच्च वोल्टेज को जो है निम्न वोल्टेज में जो है कन्वर्ट करने का काम जो है यह जो है यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है उच्च वोल्टेज को जो है निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? डायनेमो करता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो यह जो है डायनेमो के द्वारा जो है किया जाता है। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है AC परिपथ में जो है इसका यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो है AC परिपथ में जो है उनको जो है अप एवं डाउन करने के लिए जो है किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण
को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के किरण का तीव्रता जो है हम लोग जिस उपकरण से मापते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को जो है एक्टियोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों बैरोमीटर की बात करेंगे तो यह जो है वायुमंडल दाब मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति जो है कौन सा दर्पण का जो है इस्तेमाल किया जाता है? देखिए समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अभिसारी लेंस है, अपसारी लेंस है। तो दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अभिसारी लेंस का जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जो है काम किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो दोस्तों प्रकाश का वेग को जो है सर्वप्रथम नापने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में। देखिए ऑप्शन ए में है कोपरनिकस है, न्यूटन है, रोमर है और गैलीलियो है। तो दोस्तों प्रकाश के वेग को जो है सर्वप्रथम मापने का काम जो है रोमर के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखने जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।